स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बेंगाल स्कूल जो कि यूनिट 3 में है आपके 12th क्लास के, और उस 3rd यूनिट में एक पेंटिंग है, एक टॉपिक है मेघदूत। तो उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपका पेंटिंग जो है ना क्लियर होगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स। सो स्टार्ट। मेघदूत, name, artist, school, medium, period, size and courtesy. It's very important because this is इन सारे पॉइंट से आपका ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस बहुत ही आते हैं, तो इसलिए आप इसे लर्न करना मत भूलिएगा। नेम मेघदूत है, आर्टिस्ट राम गोपाल विजयंगेरिया है, स्कूल जो है बेंगलुरु स्कूल है, और मीडियम वाटर कलर वॉश टेम्परा ऑन पेपर। ठीक है, पीरियड जो है 1961 टू 66 AD, और साइज 10.5 बाय 14। कर्टेसी ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली, दिल्ली के ललित कला एकेडमी में ये सुरक्षित पेंटिंग रखी गई है। अब आ जाते हैं सब्जेक्ट मैटर पर। तो सब्जेक्ट मैटर क्या है? दिस पेंटिंग इज़ बेस्ड ऑन ए लिरिकल पोयम मेघदूत रिटन बाय कालिदास। कालिदास के द्वारा जो मेघदूत पोयम लिखी गई थी, संगीत, एक गीत टाइप का लिरिकल पोयम, वो लिखा गया था, और उसी से ये टॉपिक निकाला गया है और उस पर ये पेंटिंग बनाई गई है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस में आ सकता है कि किस पर बेस्ड है ये पेंटिंग। तो आपको ये लर्न होना चाहिए कि कालिदास के द्वारा जो मेघदूत था, एक लिरिकल पोयम, उस पर ये बनाया गया है, पेंटिंग जो बेस्ड है। सेकंड जो है, मेघदूत इज़ अ स्टोरी ऑफ ए यक्ष हु लिव्स इन द ब्यूटीफुल मिथिकल सिटी ऑफ अलका इन हिमालयाज। हिमालय के अलका में मिथिकल सिटी, अलका एक मिथिकल सिटी है। मिथिकल मीन्स पौराणिक शहर, है ना। मिथिकल मीन्स पौराणिक सिटी शहर। एक ब्यूटीफुल मिथिकल सिटी है अलका, जिसका नाम है। वहाँ पर रहने वाली एक मेघदूत, जिसकी स्टोरी पर ये पेंटिंग बनाई गई है। और इसको जैसे कि आपके 11th क्लास में यक्ष और याक्षिणी, जो 3rd लेसन में हमने आपको पढ़ाया था कि यक्ष और याक्षिणी, जो कि यक्षिणी की एक मूर्ति मिली थी और उसको देवी के रूप में पूजते थे, और यक्ष हो गए मेल फिगर एंड यक्षिणी फीमेल फिगर। तो इनको एक यक्ष के रूप में स्टोरी एक बनाई गई थी मेघदूत, और उस पर ये पेंटिंग बनाई गई है। और जो कि हिमालय के अलका शहर, मिथिकल शहर, पौराणिक सिटी में रहने वाले, एक ब्यूटीफुल सिटी में रहने वाले मेघदूत यक्ष की पेंटिंग, इसके ऊपर ये पेंटिंग बनाई गई है। अब आ जाते हैं हम डिस्क्रिप्शन पर। डिस्क्रिप्शन में पूरा टोटली आपका जो पेंटिंग है उससे रिलेटेड आपको पूरा डिस्क्रिप्शन देना होता है। देखिए ये पेंटिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग है। टेक्सचर आप देखिए, कलर टोन्स देखिए, कितना ब्यूटीफुल तरीके से इसमें करा गया है। तो डिस्क्रिप्शन पे हम आ जाते हैं अब। वन ऑफ हिज फेवरेट थीम इन 3 सेपरेट सीरीज, ईच वन हैविंग अप ऑफ 60 to 70 पेंटिंग्स। यह एक फेवरेट थीम था, और इन थीम में 3 सेपरेट सीरीज़ थी। वन हैविंग अप ऑफ 60 to 70 पेंटिंग्स, और एक सीरीज़ जो थी, 3 सीरीज़ थी, इसमें फेवरेट एक थीम था, उससे रिलेटेड ये 60 to 70 पेंटिंग्स बनाई गई थी। ठीक है, लिटरली classics were a constant source of inspiration for him, which resulted into the production of a masterpiece based on literature। कहने का मतलब कि लिटरली क्लासिक जो साहित्यिक कृतियां हैं उनसे इंस्पायर होकर के इस एक थीम को निकाला गया, और जिससे एक नया कहते हैं ना प्रोडक्शन, एक नए तरीके की पेंटिंग जो है वो बनाई गई। और वो उस टाइम साहित्यिक काल के, मतलब साहित्यिक से रिलेटेड जो पेंटिंग्स बनाई गई, एक हेवन, जैसे कहते हैं ना स्वर्ग के बारे में सोचना, उस टाइप से उनकी थिंकिंग जो थी
उसको सोच करके उन्होंने ये मास्टर पीसेस जो 60 to 70 पेंटिंग्स बनाई थी, उसमें से ये एक बहुत ही बेहतरीन पेंटिंग आपके सामने है, जो कि हमारे सिलेबस में ऐड है और बहुत ही बेस्ट पेंटिंग ये बनाई गई थी। His characters had soft feature, gracefully curving bodies, softly smile mouths, half closed doe-like eyes, thin shapely arms and long tapering fingers। इसमें जो आप देखोगे, इसका जो करेक्टर दिखाया गया, सॉफ्ट फीचर, बहुत ही फीचर जो है बहुत ही सॉफ्ट है, सॉफ्ट फीचर, ग्रेसफुली कर्विंग बॉडीज़, और बॉडी आप देखोगे ग्रेसफुली, बहुत ही ग्रेस दिख रहा है, बहुत ही अच्छे से, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं की गई है बॉडी स्ट्रक्चर में, बट जो भी बॉडी इसने पेंटिंग में आर्टिस्ट ने बनाई है वो बहुत ही ग्रेसफुली है। सॉफ्ट स्माइली माउथ्स, अब आप देखिए कितना स्माइली बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, बट फिर भी बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही हल्की स्माइल है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से दिखाई दे रही है। हाफ क्लोज्ड, और आइज़ भी जो है पूरी खुली नहीं है, हल्की सी क्लोज है। डो लाइक आइज़ है ना, तो लाइक आइज़ भी देखो कितना सामने देखते हुए एकटक देख रहे हैं। सॉफ्ट स्माइली माउथ हो गया। थिन शेपली आर्म्स, और आप इनके आर्म्स देखेंगे, जो बाजू है वो देखिए, थिन शेपली, पतले और शेपली, और बहुत ही तरीके से बनाए गए हैं, एंड लॉन्ग, और लंबे हैं। टैपरिंग फिंगर्स, और फिंगर को आप देखो, फिंगर कितने ब्यूटीफुल तरीके से, टैपरिंग मीन्स घुमाया हुआ, मोड़ा हुआ जो फिंगर बनाया गया है। आप देखो राइट हैंड में उन्होंने पेन पकड़ा है कुछ लिखने के लिए, एंड लेफ़्ट हैंड में इन्होंने एक फ्लावर पकड़े हुए दिखाया है आर्टिस्ट ने। तो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इस पेंटिंग में एक मेघदूत के फिगर को, यक्ष के फिगर को आर्टिस्ट ने निखारा है। आगे आ जाते हैं हम। Here the handsome yaksh is sitting on rocks in a forest and writing his feelings। कहने का मतलब जो हैंडसम यक्ष को यहाँ पर बैठे हुए, पत्थरों पर बैठे हुए फॉरेस्ट में दिखाया गया है, जंगल में दिखाया गया है, एंड राइटिंग हिज फीलिंग्स, और कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है हमें। ही इज़ राइटिंग ऑन ए लीफ विद राइट हैंड एंड होल्डिंग अ फ्लावर इन हिज बिलव्ड एंड हिज होम वाइल राइटिंग द मैसेज। अब आप देखिए इसमें राइट हैंड में जो उन्होंने कुछ पकड़ा हुआ है लिखने के लिए, है ना, लीफ पर लिख रहे हैं। ये देखिए लीफ एक कुछ दिख रहा है और उसके ऊपर लिखते हुए दिखाया जा रहा है। एंड होल्डिंग अ फ्लावर इन हिज बिलव्ड, और जो लेफ्ट हैंड में उन्होंने फ्लावर होल्ड किया है, पकड़ा हुआ है। एंड हिज होम वाइल राइटिंग द मैसेज, और ऐसा लग रहा है कि कोई मैसेज वो लिखने की कोशिश कर रहे हैं अपने घर के लिए, है ना। ही इज़ ऑल्सो वेयरिंग अ नेकलेस, उनको एक नेकलेस पहने हुए दिखाया है आर्टिस्ट ने। ही इज़ वेयरिंग अ येलो धोती एंड अ लॉन्ग स्टॉल हैंग ऑन हिज लेफ्ट शोल्डर। तो आप देख रहे हो कि उन्होंने येलो धोती जो है वो पहनाई हुई है, शोल्डर पर एक स्टॉल टाइप का लटकाया हुआ है लेफ्ट हैंड के शोल्डर पर। इन द बैकग्राउंड देयर इज़ अ थिचड हट। थिचड हट मीन्स होता है फूस की झोपड़ी, जो फूस होते हैं उससे झोपड़ी बनाई जाती है, आप मोस्टली गांव में देखते होंगे। एंड थिक फॉरेस्ट ट्रीज इन ग्रीन एंड येलो कलर्स। तो बैकग्राउंड में आप देखिए, यहाँ पर बैकग्राउंड में थिचेस जो हट है वो दिखाई दे रहा है आधा छिपा हुआ, एंड थिक फॉरेस्ट, और बहुत सारा घना जंगल जो है वो दिखाया जा रहा है, ट्रीज दिखाए जा रहे हैं येलो और ग्रीन कलर के शेडिंग पार्ट से। तो कि देखिए कितने टाइप्स के शेडिंग की हुई है ग्रीन एंड येलो कलर से, डिफरेंट टोन्स डाले गए हैं ट्रीज़ पर, तो वो यहाँ पर हाईलाइट किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। द हट ट्रीज एंड रॉकी टेरेन आर पेंटेड इन लाइट एंड डार्क ब्राउन कलर। और हट को देखिए, हट है, ट्रीज़ हैं, एंड रॉकी टेरेन मीन्स होता है कि रॉकी टेरेन बहुत ही घना जंगल, बहुत ही वैसा एरिया जो है, आर पेंटेड इन लाइट एंड डार्क ब्राउन कलर्स, और पूरे एरिया को इन्होंने देखिए ब्राउन के कई शेड दिखाए हैं, लाइट भी दिखाया है, डार्क भी दिखाया है। तो डिफरेंट जो है शेड करके भी ब्राउन कलर का यूज़ ज़्यादा किया गया है, तो वो कलर्स जो है बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। लाइन्स आर शार्प विथ
टोनल वेरिएशन इन ब्राउन कलर्स। देखिए ब्राउन कलर का जो टोन्स हैं वो बहुत ही टोनल वेरिएशन डिफरेंट टोन्स में दिखाए गए हैं। लाइन शार्प दिखाई गई है। देखिए कहीं की भी लाइन जो फिगर है उसमें देखिए मेघदूत का, एंड बैक साइड में जो आपके रॉक्स हैं, ट्रीज़ हैं, हर्ट्स है, वो सारी डिफरेंट जो इसमें जो कलर्स और लाइंस का यूज़ किया गया है, और लाइंस जो है बहुत ही शार्प है, डिफरेंट टोनल्स कलर यूज़ किए गए हैं। द स्टोरी वॉज एज इम्पॉर्टेंट एज द टेक्निक ऑफ द पेंटिंग। और इस स्टोरी में बहुत ही जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है पेंटिंग्स, कलर्स की जो टेक्निक यूज़ की गई है वो बहुत ही बेहतरीन और कहते हैं ना ग्रेसफुली किया गया है। तो ये पेंटिंग आपकी इस तरह से कंप्लीट होती है। और मेघदूत से रिलेटेड 2 पेंटिंग्स हैं। तो एक मेघदूत आपका ये कंप्लीट हो गया, दूसरा हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।